आज मैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बेसिकली स्टाइल्स या पैटर्न्स ऑफ राइटिंग कोड है, जिसको आप अपने प्रोग्राम को शेप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और मतलब ये एक ऐसा चॉइस नहीं है टेक्निकल, जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, बट ये मोर ऑफ अ वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे दो ब्रॉडली क्लासिफाई करूँ तो दो तरीके होते हैं, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव। तो मोस्टली जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो विथ लूप्स एंड इटरेशंस एंड स्टेट, तो आप क्या कर रहे हो, आप इम्पेरेटिवली वो प्रोग्राम बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फंक्शन बनाना है जो कुछ कैलकुलेट करके देता है। मान लीजिए CLC फंक्शन है, ठीक है। वो आपने कोड लिखा उसमें, ठीक है। उसमें आप कुछ फॉर लूप यूज कर रहे हो, कोई वेरिएबल बना के सपोज लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आप इस पे मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये स्टेट बन गया। तो इस तरह से अगर आप स्टेटफुली ऐसा काम करते हो तो ये इम्पेरेटिवली आप एक प्रोग्राम बनाए। और डिक्लेरेटिव प्रोग्राम क्या होता है, आप जनरली कोड में लिखते हो कि आई वांट दिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने कोड में लिखा तब x इज इक्वल्स टू कैल्क ऑफ 2। तो आपको पता है x आपने बस बोल दिया कि कैलकुलेट करके मुझे दे दो। तो ये डिक्लेरेटिव वे हो गया कि मुझे ये चाहिए। और इम्पेरेटिव क्या हो गया, मुझे इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा वेग है, पर अल्टीमेटली क्या है, ये एक ही बात है। अगर आप अपना इस तरह से फंक्शन बनाओगे तो इम्पेरेटिव हो गया, आप वही फंक्शन को अगर यूज करोगे तो वो डिक्लेरेटिव हो गया। पर इसको अगर थोड़ा सा और तोड़े तो थोड़ा और डिफरेंस हमको दिखेगा। इम्पेरेटिव का मेन एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो क्लास बेस्ड अप्रोच हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बना के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, उनमें डिपेंडेंसीज बना सकते हो वगैरह वगैरह। और दूसरा है फंक्शनल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। डिक्लेरेटिव का सबसे बड़ा एग्जांपल। फंक्शनल स्टाइल में हमने देखा कि प्योर फंक्शंस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, कि स्टेट्स ना रहें, साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो, और फंक्शंस के थ्रू ही हम पूरा प्रोग्राम को टाइप करने का कोशिश करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग्स के इस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमने बोला, प्योर फंक्शंस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि साइड इफेक्ट्स ना हो, म्यूटेशंस ना हो, इटरेशंस ना हो, हायर ऑर्डर फंक्शंस रहें, फर्स्ट क्लास फंक्शंस रहें। हम करिंग रिकर्शन जैसे टॉपिक्स पे फोकस करते हैं। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पैराडाइम होता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसके कुछ इस टाइप के पिलर्स होते हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन, कि आपको सब चीजें बांध दी गई हैं। अगर मेरे को एक व्हीकल क्लास से लेना देना है तो व्हीकल क्लास की ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरे को उस व्हीकल के ऑब्जेक्ट में मिल जानी चाहिए। सेकंड इज एब्स्ट्रैक्शन। आपको फाइनल यूजर को सारी प्रॉब्लम छुपा दी गई हैं। वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, वो प्राइवेट है, उस पे XYZ टाइप का कैलकुलेशन होता है, इनपुट लेने के बाद ऐसे ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने CPU बनाया और CPU को ढक दिया कैबिनेट से, तो आपको अंदर का प्रोसेस नहीं दिखता ना, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। इसको होते हैं एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड इज इनहेरिटेंस, कि आप हायरार्कीज बना सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट इससे कुछ प्रॉपर्टीज लेता है, वो उससे रिलेटेड है, इस तरह से। और फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब आप ओवरराइड्स कर सकते हो, चेंजेस चेंजेस कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशंस में। तो ये दो मेन एग्जांपल्स में आप डिफरेंस देखो, कॉन्ट्रास्ट है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग पैराडाइम हम लोग जब बनाते हैं तब वो हमारे प्रोग्रामिंग स्टाइल को दिखाता है कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करेंगे। कोई ऐसा नहीं होता कि दोनों में से एक पकड़ के आपको वही करना होगा। वो आपके टीम मेंबर्स की कंफर्टेबिलिटी या आपका नॉलेज या उस प्रॉब्लम की, आज का अगर आपको बहुत ज़्यादा हायरार्की से डील करना है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाओगे। अगर आपको मोस्टली यूआई पे काम, यूआई पे आज के दिन मोस्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। पहले क्या था, क्लास बेस्ड होती थी रिएक्ट में, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते थे, पर अब हम फंक्शनल पे मूव कर गए हैं। तो हम बहुत हद तक अभी प्योर फंक्शंस में डील करने की कोशिश करते हैं। साइड इफेक्ट्स आ ही जाते हैं, देयर पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं कि बुरा है, बट हम लिमिट करने की कोशिश करते हैं उसको। तो ये है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स।